हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कृता स्टूडियोज़। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप आगे हमारे एक तो ये आज का जो वीडियो है वो हम डेडिकेट करेंगे हमारी मेथडोलॉजी को। तो बेसिकली वीडियो दो पार्ट में स्प्लिट हो सकता है। पहला जिसमें हम कंपोनेंट्स वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे और दूसरा जिसमें हम एक्चुअल प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रोसेसर Ryzen 7 3700X 8 कोर 16 थ्रेड 4 गीगाहर्ट्ज़ 4.4 गीगाहर्ट्ज़ का बूस्ट। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ओवरक्लॉक करने के बाद इसका TDP 120-130 तक चला जाता है, मतलब जो हमने हार्डवेयर इन्फो में देखा है। तो अच्छे कूलर्स और केसेस को भी हम टेम्परेचर टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पुश कर सकते हैं। अब रही कूलिंग की बात, डीप कूल AK620 भाई 5,000 रुपये में अलग ही खेल है। दो हीट सिंक, दो टावर और दो 120mm फैंस, बतेरी कूलिंग परफॉर्मेंस है। और 5,000 इज़ नॉट अ बिग डील, स्पेशली अगर आप ये सोचो कि Ryzen 7 3700X या 5800X या 5600X इस तरह का अगर आप प्रोसेसर ले रहे हो तो आप कूलिंग ढंग की देखोगे। अगला कंपोनेंट है हमारा मदरबोर्ड, MSI B450 गेमिंग प्लस मैक्स। डिसेंट सा बोर्ड है बजट में, कि मतलब अगर आप 10,000 के आसपास B450 बोर्ड देख रहे हो तो बढ़िया है। अगली चीज़ रैम, तो G.Skill Ripjaws V 3600 MHz CL18 8 GB की 4 स्टिक्स। बॉटल नेक नहीं होना चाहिए और घमंड का पूरा मौका मिलना चाहिए। 32 GB रैम है हमारे पास। एक और कंपोनेंट जो हमारे बोर्ड पे लगा हुआ है वो है हमारी M.2 SSD 500 GB की है गीगाबाइट की तरफ से। उसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ एक गेम्स रहते हैं। अब स्टोरेज की बात चल रही है तो और भी डिवाइसेस हैं। 1 टेराबाइट की क्रूशल MX500 जिसमें हमारे गेम्स वगैरह रहते हैं। उसके अलावा 2 टेराबाइट की सीगेट बाराकूडा और 1 टेराबाइट की वेस्टर्न डिजिटल ब्लू। एक और बेहतरीन चीज़ हमारा ग्राफिक्स कार्ड एओरस मास्टर 3060 Ti भाई फुल लोड टेस्टिंग के टाइम पे 230-240 वॉट के आसपास देखा है, तो अच्छी खासी तो TDP है। और जो हमारा टेस्टिंग मतलब जो हमारा कंस्ट्रेंट रहेगा 1080p, अब वो हम हमारे मॉनिटर की वजह से लिमिटेड है क्योंकि अभी अपने पास 1440 और 4K वाला प्रबंध नहीं है। जो इसकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे ये अच्छे प्रोसेसर्स को भी पुश कर सकता है ज़्यादा फ्रेम्स देके, तो हम अच्छी तरह से प्रोसेसर्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। इन सब कंपोनेंट्स को पावर कहाँ से मिलती है? Corsair RM 750X 80+ गोल्ड रेटेड फुल्ली मॉड्यूलर। अभी जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए इनफ है, आगे थोड़ा बहुत अपग्रेड करते हैं उसके लिए भी इनफ है। क्या रह गया रे? अब क्या रह गया? पावर सप्लाई भोंक दी तूने? पावर सप्लाई भोंक दी। अब है पंखा, थर्मल पेस्ट, इंजेक्शन, मेरा इंजेक्शन, डॉक्टर को इंजेक्शन। क्या है कि अगर हम कूलिंग परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहे हैं तो थर्मल पेस्ट कंसिस्टेंट रहना चाहिए क्योंकि अलग अलग परफॉर्मेंस होती है। तो ये Noctua NTH1 अच्छा थर्मल पेस्ट है और बहुत सारा मिल गया सस्ते में अमेजोन पे, तो इसीलिए हम इसी को रगड़ने वाले हैं। अब इसके अलावा हम केसेस भी टेस्ट करेंगे, तो इसीलिए हमने एक फैंस के लिए स्टैंडर्डाइज सेटअप बनाया है, आर्कटिक P12 PWM, 2 इनटेक 1 एग्जॉस्ट 120mm। ये 3 फैन हर केस में कंसिस्टेंट रख के हमको उनकी जो एग्जैक्ट थर्मल परफॉर्मेंस है और एयर फ्लो परफॉर्मेंस है उसका आइडिया लग जाएगा। नॉइज वगैरह टेस्ट करने के लिए बेसिक सा डेसिबल मीटर है, अच्छा सेंसिटिव सा है, वो बेचारा उछलता कूदता ही रहता है छोटी मोटी आवाज़ों में भी। तो एक बड़ी वाली टेम्परेचर क्लॉक है जो एवरेज गेज करके बताती है, और एक छोटी वाली है जिसमें थर्मल प्रोब है, तो वो इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर बताती है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट है। हम जब एयर फ्लो टेस्ट करते हैं या जब टेम्परेचर टेस्ट करते हैं तो उस क्लॉक को हम केस के फ्रंट में रखते हैं ताकि केस के अंदर जाने वाली हवा का टेम्परेचर अपने पास लिखा हुआ रहे, अपने को पता रहे। टेम्परेचर की बात चल रही है, सारी टेस्टिंग में 24 डिग्री कंसिस्टेंट रखेंगे। ओपन बेंच का जो सीन रहता है वो ये है कि आइसोलेटेड होते हैं सारे कंपोनेंट्स, क्योंकि हर कंपोनेंट के पास जो गर्म हवा निकल रही है वो सीधा बाहर जा रही है, और जो एक कंपोनेंट की गर्म हवा है वो दूसरे, ये गलत सा लग रहा है यार, एक कंपोनेंट की जो गर्म हवा है वो दूसरे कंपोनेंट में नहीं जा रही है, जैसे कि ग्राफिक्स कार्ड की निकली हुई CPU एयर कूलर में जा रही हो या ऐसा कुछ। अब आप में से कितने लोग हैं जो ऐसे टेबल पे कंपोनेंट्स बिछा रखे होते हैं दुनिया दिखाने के लिए? रहते तो केस के अंदर ही है। तो जब केस के अंदर रहते हैं तो ग्राफिक कार्ड की TDP एक्सेस हीट जो भी वो निकालता है वो कंट्रीब्यूट करेगी केस के अंदर की हवा के लिए, जो हीट अप होगी धीरे धीरे। तो एक्चुअल सिनेरियो जो है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो है,
वो केस के अंदर बेटर आएगा और एक्यूरेट साइंटिफिक मेजरमेंट जो होती है वो ओपन बेंच पे अच्छी आएगी। पहले इस पे टॉर्चर टेस्ट किया, उसके बाद अपना जो केस हमने चूज किया है उसमें टॉर्चर टेस्ट किया और फिर उस केस के पैनल्स रिमूव करके तब टॉर्चर टेस्ट किया। अब ओपन बेंच से केस के अंदर 6-7 डिग्री का डिफरेंस था, जो कि नॉमिनल है, आई मीन उतना तो होगा ही, क्योंकि बिल्कुल एक तो फ्रेश एयर फ्लो आपके बिल्कुल सीधे हवा में कंपोनेंट्स रखे हैं बाहर और दूसरे केस के अंदर रखे हैं, तो इतना डिफरेंस तो आएगा। लेकिन अपने केस के जब हमने पैनल्स वगैरह सारे हटा दिए तो वो डिफरेंस 0.5 से 1 डिग्री के बीच में था, क्योंकि हम केस के अंदर करने वाले हैं। तो केस कौन सा है? फ्रैक्टल डिजाइन मेशिफाई S2। सिंपल रीजन था चूज करने का, बहुत बड़ा केस है, बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, लेकिन पैनल्स रिमूव हो जाते हैं तो हम ओपन बेंच को सिम्युलेट कर सकते हैं और एयर फ्लो वाइज अबव एवरेज है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एयर फ्लो बीस्ट है कि भाई हवा ही हवा बह रही है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल चोक किया हुआ है, तो एक अच्छा बैलेंस है। पहले हम सेट कर देते हैं टेम्परेचर। पहले से कंपोनेंट ठंडे पड़े रहते हैं और उनको वापस अपना जो टेम्परेचर होता है जितना वो कूलर मेंटेन कर सकता है वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, तो आपके स्कोर्स वगैरह थोड़े गलत हो सकते हैं। तो पहले वार्म अप ज़रूरी है। 1 रन सिनेबेंच का, 1 फरमार। शुरू करते हैं सिनेबेंच से। सिनेबेंच के 2 रन हार्डवेयर इन्फो के पैरेलल चलाते हैं, मल्टी कोर टेस्ट, स्कोर रिकॉर्ड किया, मैक्स टेम्परेचर और वो सब हार्डवेयर इन्फो का रिकॉर्ड किया। सेम चीज़ फरमार्क पे होती है, ऑल्दो फरमार्क के स्कोर ज़्यादा मैटर नहीं करते, बट हम फिर भी रिकॉर्ड करते हैं। 2 रन्स वही एवरेज स्कोर, एवरेज टेम्परेचर। उसके बाद आता है अपना 3D मार्क। 3D मार्क के टाइम पे हम 3D मार्क का स्कोर तो रखते ही हैं और अपना हार्डवेयर इन्फो पे जो डेटा होता है वो सारा साथ के साथ रिकॉर्ड करते रहते हैं। एडिशनली टेम्परेचर वगैरह टेस्ट करने के लिए हम एक टॉर्चर टेस्ट करते हैं। प्रोसेसर सेट करेंगे 4.2 गीगाहर्ट्ज पे, बाकी सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट। रैम का XMP ऑब्वियसली ऑन रहता ही है हमेशा। हम चलाते हैं सिनेबेंच R23 और यूनिजिन हेवन वैली एक साथ और 10 मिनट तक उसको हम चलाते हैं, जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर वगैरह अपना सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम जो भी अपना डेटा रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं हार्डवेयर इन्फो पे, तो अपनी सारी डिटेल्स उस पर आ जाती हैं। उससे CSV फाइल बनाते हैं, फिर उसको एक्सेल में खोलते हैं, फिर बहुत सारी रोज होती हैं, उनमें से अपने काम का सामान ढूंढते हैं, फिर एवरेज निकालते हैं। और एक और चीज़ कि ये जितने भी हम प्रोग्राम्स चलाते हैं 2 रन्स में चलाते हैं और वो 2 रन का एवरेज लेते हैं, चाहे स्कोर चाहे टेम्परेचर। तो ये तो हो गया अपना सॉफ्टवेयर वाले फ्रंट पे। तो ये था मेजरली टेम्परेचर, पावर कंजम्पशन और इन सब चीज़ों की टेस्टिंग के लिए, कि इनसे हम केसेस टेस्ट कर सकते हैं, ग्राफिक्स कार्ड की कूलिंग टेस्ट कर सकते हैं, CPU कूलर्स को टेस्ट कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो हम प्लान कर रहे हैं वो फैंस की टेस्टिंग, कि मतलब तरह तरह के 120 mm फैंस आते हैं आजकल, तो हर ब्रांड 120 mm फैन बना रही है, कुछ दिन बाद ओरिएंट के भी आ जाएंगे साले। आज के वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो, जो मन में आए वो दबा दो, बस कोई डिसलाइक मत करना, कर भी दोगे क्या हो तो नंबर इन दिखेंगे, हटा देंगे तो। एनीवे बाय।